नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला, पंजाब कला परिषद चंडीगढ़, पंजाबी अकैडमी दिल्ली, केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਨਾਭਾ ਕਵਿਤਾ ਉਤਸਵ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਤਸਵ किसानी अंदोलन ਨੂੰ समर्पित किया गया। इस मौके ते उगे नामवर कवियां ਨੂੰ सन्मान भी किया गया, जिस विच 2 विशेष सन्मान भी किए गए, जिस विच श्री कंवर चौहान यादगारी गज़ल पुरस्कार प्रसिद्ध शायरा रंजीत सरांवाली दे गज़ल संग्रह शीशे दी अख लई अते दूजा पुरस्कार श्री कंवर चौहान यादगारी नज़म पुरस्कार शायरा नवरूप कौर दे काव्य संग्रह दोपहर खिड़ी लई दिता गया। इस मौके वख-वख कवियां ने अपनी पुस्तकां भी रिलीज़ कीतियां। इस मौके ते सिरमौर कवि अते पद्म श्री अवार्डी सुरजीत पात्र ने कहा कि सब तो डूंगी आवाज़ कविता विच हुंदी है। सुरजीत पात्र ने कहा कि असी इस करके इकट्ठे हुंदे हां कि असी पंजाब दे दुख सुख पूरे देश दे दुख सुख फरोलदे हां। कविता एक सच्ची अते गहरी आवाज़ है। सुरजीत पात्र ने कहा कि जदों यह अंदोलन शुरू होया ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि यह लंबी लड़ाई चलेगी, पर यह लड़ाई असी जरूर जितांगे। पर जेकर यह लड़ाई असी नहीं जित पाए तो समझ लियो कि यह आखिरी अंदोलन होवेगा। यह इकल्ले किसान का मसला नहीं, बल्कि यह पूरे एक देश का मसला बन गया। देखो, मैं इदा समझदा भी बंदियां दी सब तो जिहड़ी डूंगी आवाज़ हुंदी ना कविता च हुंदी है। जिवें तुसीं किसी नूं पुछदे ना की हाल चाल, वो कहंदा ठीक है जी, पर जदों कवि नूं पुछो कहंदा की पुछदे हो हाल फकीरां दा, है ना, कि जिहड़ी ਸਾਹਿਤ आ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ असली राजी खुशी हुंदी है, साडी रूह दा सच हुंदा जे कवि सच्चा लिखे। सो इत्थे जो असीं इकट्ठे हुंदे हर साल, तो मतलब ये हुंदा कि असीं पंजाब दे दुख सुख भी फोलदे हैं, अपने दुख सुख फोलदे हैं, दुनिया दे दुख सुख फोलदे हैं। सो मतलब मैं इदां समझदा कि कविता एक कविता दा कुंभ जां कविता दा जो मेला चलो हर साल हम जुड़ते हैं तो असीं अपने आप नूं बहुत करीब महसूस करते। हुण मिसाल दें कि तुसीं किन्नियां किसानां दे हक 'च कवितावां पढ़ियां, अखबारां 'च भी मैगजीनां 'च तुसीं कोई किसानां दे खिलाफ कविता पढ़ी है? वज़ीरां दे बयान पढ़े है ना? किसी कवि दी तुहानूं कविता लिखी, भावें ओह कवि किसी पार्टी 'च होए। सो कविता नूं मैं इक इदां दी बहुत सच्ची ते गहरी जुबान, देखो इनू जो शुरू होया सीगा तो उदों ही सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ भी ये कोई एडी जल्दी जित्ती जाने वाली जंग नहीं है कि लंबी लड़ाई होगी, क्योंकि बहुत कुछ उन्हों का भी जिन्होंने कहते स्टेक ते है ना, कि जिन्होंने मनना उन्होंने भी किन्नियां अंगलियां संगलियां, किन्ने जोर है ना, किन्नी आर्थिकता किन्नियां वोटां इनवॉल्व है ना। सो इधर यह कि हुण पर यह कि आप जिवें देखिया कि जिस तरह यह अंदोलन अगे गया तो असीं महसूस किया कि दूजी गल यह है कि जे ये भी अंदोलन ना जितया गया फिर समझो कि आखिरी अंदोलन से, क्योंकि ना तो अध्यापक उठे उस तरह, ना मजदूर उस तरह उठे, किसान उठे, तो किसान नाल हुण एक तरह ही सारे जुड़े हुए हैं कि हुण इकल्ला किसान का मसला नहीं रह गया। एक तरह ये मसला रह गया कि तुसी देश 'च लोक राज रखना कि तुसी तानाशाही लैके आउणी, कि तुसी फैडरलिज्म दे नाल जाना कि तुसी केंद्र दे सारे ने गुलाम हो जाना। सो ये एक जंग हौली हौली ये नाल बहुत कुछ जुड़ गया। सो ये सिर्फ हुण जिद्दां आप कहने सिर्फ ये नहीं रह गया कि असी किसान की गल आ, ये पूरी एक तरह इंसानियत की गल हो गई है। और मैं कहा सी भी हुण देखना यह है कि भी नेतावां दे बयान जितदे आ कि शायरां दा दीवान जितदा है ना, कि हुण हाकम जितदा कि हिंदुस्तान जितदा, कि एक पासे हिंदुस्तान दे लोग है, हिंदुस्तान दी आत्मा, दूजे पासे हाकमां दे अपने गाँव आ जां उन्हां दी कौम है। सो ये मैं तो समझदा कि जित्तिया तो जरूर जाऊगा, पर इनू वक्त तो लगे। मैं वही जिहड़ा मैं अपनी एक मेरी कविता सी कि बात निरी इन्नी ही नहीं, ना ये मसला सिर्फ किसान का है, ये पिंड दे वसदे रहन दा है जिन्हों तौखला उजड़ जांदा। तेरे नाल अमीर वज़ीर खड़े, तेरे नाल अमीर वज़ीर खड़े, मेरे नाल पैगंबर पीर खड़े, रविदास फरीद कबीर खड़े, मेरे नानक शाह फकीर खड़े, मेरा नामदेव मेरा धन्ना भी, मैनू माण उन्हां दी शान दा है, ये बात निरी
ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਹੋਣ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 24ਵਾਂ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।